क्या हाल मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक हैक अप्लाई कर रही थी, मतलब ट्राई कर रही थी, अप्लाई नहीं कर रही थी, ट्राई कर रही थी। और देखो इसने बालों का सत्यानाश कर दिया। और 1 घंटे से इन बालों के साथ उलझ रही है कि अब निकालो निकालो। तो उसने इतनी बुरी तरीके से बाल फंसाए हैं ना, ये अब निकलने का इनका कोई पता नहीं है। मुझे लगता है कैंची से काटने पड़ेंगे। दोबारा करेगी ट्राई। कर्ल वाला हैक जो पिछले वाले ब्लॉग में देखा था ना आपने, वही कर्ल वाला हैक अप्लाई कर रही थी, ये ट्राई कर रही थी। सॉरी, निकालो। बड़ी मेहनत करने के बाद देखो इसके बाल निकल ही गए, लेकिन बालों का हाल देखो क्या है ट्राई किया तूने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मजे से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। इधर आओ सुप्री। तो आज देखो माँ बेटी ने सेम सेम ड्रेस पहनी है। वो क्यों, वो आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको हैप्पी सैड। हाँ, तो आज हमारा और विश्वकर्मा डे भी है। हाँ, आज विश्वकर्मा डे भी है, तो हैप्पी विश्वकर्मा डे। और आज मोदी जी का बर्थडे भी है। और आज मोदी जी का बर्थडे भी है, तो मोदी जी को भी हैप्पी बर्थडे। 3 फेस्टिवल। हाँ, हालांकि और स्टेट्स को सिर्फ 2 ही फेस्टिवल होंगे, पर हमारे 3 है। हो रही है बालों में जुआ तो नहीं पड़ गई। नहीं, अच्छा चले, अब सबसे पहले सैर के बारे में कुछ बता देती हूँ। पूरा फेस्टिवल आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये ब्लॉग सिर्फ आपके लिए है। और ये जो सैर का त्योहार है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे लोकल में ही मनाया जाता है। पूरे हिमाचल में ये त्योहार नहीं मनाया जाता है। और जगह में भी मनाया जाता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सकता है कोई और इसको कुछ और बोले इस फेस्टिवल को, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको सैर बोलते हैं। तो चलिए अभी बताती हूँ आपको क्या क्या हम तैयारियां करने वाले हैं। मैं बालों में खारिश इसलिए हो रही है क्योंकि वो कंघी फंसी थी, तो मैं खींच के निकाल रही थी, तो दर्द हो रहा था, उसकी वजह से लगती है अजीब सा। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी शिवा को भी ले आओ फटाफट से, ठीक है। अब तैयारी करेंगे हम। होता क्या है इस त्योहार में, ठीक है, ये पूरा अभी आपको डिटेल में वीडियो मिलने वाली। तो पूजा करने से पहले ना मैंने भी अपने सर में दुपट्टा वगैरह लगा लिया है। और ये जो सायर का त्यौहार है ना, जैसे आश्विन महीने की जो संक्रांति होती है उसमें मनाया जाता है ये। और इस त्यौहार में क्या होता है, इस त्यौहार में हम अनाज की पूजा करते हैं। तो अनाज में क्या क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक धान का बूटा रखा है, और साथ में एक मक्की रखी है, खीरा रखा है, और एक गलगल रखा है। और बाकी अखरोट बहुत ज़रूरी होते हैं इस त्यौहार में। ध्रुवा होती है। और इस तरह से फिर नीचे मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं। इसके ऊपर रोटी और भल्ला भी रखा जाता है, जैसे भल्ले और बाबरू भी रखे जाते हैं। तो इस तरह से फिर होता क्या था इस त्यौहार में, जैसे पहले क्या करते थे, ये जो राखी होती थी ना, राखी जिस दिन हमारी बनती थी हाथ में, तो आज के दिन वो उतरती थी। सायर वाले दिन इसको उतारते थे, और उतार के इसको, ये जो आपको दिख रहा है अनाज, इसको बांधते थे। तो अभी तो जैसे व्रत वगैरह रखते हैं, तो व्रत में हम राखी खोल देते हैं और उसको पेड़ में बांध देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि व्रत के दिन खोलना ज़रूरी होता है। अगर आपने व्रत रखा है, जैसे जन्माष्टमी का व्रत होता है, तो उसमें अगर उसमें खोल देते हैं हम और उसको पेड़ के साथ बांध देते हैं। नहीं तो कहते हैं कि व्रत बंधा हुआ ही रह जाता है, कुछ इस तरह से मान्यता है, जो भी है। तो अभी क्या कर रहे हैं, बस इसमें तिलक लगाना है, और उसके बाद खुद को भी तिलक लगाना है। फिर धागा देखिए इस तरह से एक डोरी बांधते हैं, मौली जो है वो बांधनी है। तो मैंने एक अपने पतिदेव के नाम की बांध दी, एक अपने नाम की बांध दी। बाद में बच्चों से भी मैंने पूजा करवा दी थी। बाकी ये सब कुछ घर में भी मम्मी जी ने किया है, मतलब मेरी सासू माँ ने भी घर में कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों को वैसे पता नहीं होता, क्योंकि बच्चों के अंदर हम संस्कार कैसे डालेंगे। मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा फिर बच्चों में मैं कैसे संस्कार डालूंगी, उनको पूछेगा कोई कि शहर में होता क्या है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी मुझे पूजा करानी है बच्चों से। फिर मैंने यहीं पे पूजा करवाई, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो फिर मैं इनको अभी घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि इनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो बस यहाँ पे पहले सुब्बी से करवा ली, फिर शिवा से भी करवा रही हूँ। और मैंने ना अपना दुपट्टा इनके सिर पे रख दिया था दोनों के, क्योंकि कहते हैं कि नंगे सिर पूजा नहीं करते, तो फिर मैं इसी तरह से रख देती हूँ। और ये जो त्यौहार है हमारे मंडी ज़िले में बनाया जाता है, साथ में सोलन में भी मनाया जाता है। ये तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हिमाचल के, उनमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और क्या करते हैं दिन को, जैसे अखरोट, ये जो 5 अखरोट रखे होते हैं ना, और इनमें साथ में ध्रुवा भी आपको दिख रही है, तो ये जो हम बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे सास ससुर होंगे, उनके हाथ में देंगे और फिर उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो ये है हमारा सायर का त्यौहार। अगर कोई और भी मनाता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ब्लॉग मेरा 1-2 दिन लेट हो रहा है, उसके लिए सॉरी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से।
तो बस यहाँ पे देखिए सुबह से पूजा हो चुकी है और अभी शिवा से भी पूजा करवानी है। बताना पड़ता है मुझे इनको सब कुछ कि इस तरह से करना है। उसे बांधा नहीं जा रहा था सुबह से। तो बस अब शिवा की बारी है। साथ में घी का दिया भी जलाते हैं। और यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा गिलास, तो गिलास में मैंने पानी डाला है क्योंकि यहाँ पे लोटा नहीं था, तो फिर मैंने गिलास में ही पानी रख दिया। तो बस इसी तरह से होता है हमारा ये त्यौहार। तो अभी मैं बताती हूँ खाने में क्या बनता है हमारे। वैसे खास हमारे बनते हैं भल्ले। ये भल्ले जो होते हैं ये होते हैं उड़द की दली के, उसको पीस करके बनाए जाते हैं ये। और साथ में बनते हैं बाबरू। ये एक्चुअली मैंने नहीं बनाए हैं, मेरी सिस्टर ने भेजे हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। मैंने मम्मा को बोला था ना कि वो इसको चाहिए थे। हाँ, इनको खाने थे। दोनों बच्चों को खाना बहुत पसंद है। हाँ, बोला था मासी ने अपने से भिजवाए। नहीं, उसने अपने से ही भिजवाए हैं। तो मैं इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि इन दोनों का, इसको भी रात को खांसी हुई, शिवा को भी खांसी हुई। शिवा को तो बहुत खांसी हुई है, आपको भी हुई है नींद में, और शिवा को तो बहुत हुई है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। वैसे मैंने सोचा था कि भल्ले बाबरू वगैरह इनके लिए बनाऊंगी क्योंकि त्योहारों के दिन होते हैं तो स्पेशल कुछ चीज डिश बनती है तो बनानी चाहिए। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं खाते। ठीक है, अभी शिवा को भी, शिवा को बोला, शिवा भल्ले खाना आजा, आप खा लो। मैंने तो राजमा और चावल बनाए हैं, तो स्पेशल मैंने और बनाया नहीं है। रुको, अभी इसके पार्ट्स किए जाएंगे। ठीक है, सबको डिवाइड किया जाएगा। तो ड्रेस का पूरा लुक दिखा देते हैं, फिर वे चेंज होने वाली है। इसमें हमने शूटिंग की है इंस्टाग्राम रील के लिए। और किसके लिए की है शुभी? शॉर्ट। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स भी डाला है। और इसकी वीडियो आपको मिलेगी लतवारा फैशन डिजाइनर चैनल के ऊपर। ठीक है, तो अभी चलो लुक दिखा देते हैं। नहीं शुभी प्लीज, पीठ में दर्द है। अभी पूरा लुक दिखा देते हैं इसका फोटो भी साइड में लगेगा क्योंकि यहाँ पे कैमरा सेट नहीं हो पा रहा। एक मिनट, पसंद आती है तो प्लीज लतवारा फैशन डिजाइनर चैनल पे बहुत विजिट जरूर। तो इसमें देखिए मैंने थोड़ा छोटा कट दिया है, यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। बाकी जो शुभी की ड्रेस है उसमें मैंने थोड़ा बड़ा कट दिया है क्योंकि ये छोटी है जैसे, तो उसको इस हिसाब से कट दिया है। और मैंने अपने हिसाब से कट दिया है, जितना मुझे कंफर्टेबल लगता है उतना मैंने दिया है। ठीक है, तो गो एंड वॉच जरूर देखिएगा उस पे, और ढेर सारा प्यार अपना बरसाइएगा। अगर आप बनाना चाहते हो अपनी बेटी के लिए, आपकी भी इस तरह डॉल है तो आपके घर में बेटी है तो आप बेटी के लिए भी बना सकते हो, टी शर्ट बना सकते हो। नहीं तो वो अलग से हाँ, वो जैकेट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, बेटी के लिए तो खरीद भी सकते हैं, लेकिन बेटी के लिए सेम ड्रेसेस अपनी पसंद की, जैसा मुझे पसंद है वैसे मैं आपको भी बना सकती हूँ, जैसा आपको पसंद है वैसे मैं पहन सकती हूँ। तो अभी ना हमारा लंच वगैरह हो गया। अभी मैं बच्चों को सिखाऊंगी आज के दिन जो हम खेल खेलते हैं वो मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि इनको पता नहीं होता, जैसे हमारे पहले वाले जमाने में क्या क्या होता था, हमने क्या क्या किया है हाँ। तो आज के दिन ना जैसे इस त्योहार में अखरोट भी खेले जाते हैं। और अखरोट किस तरह से खेलते हैं, ये अखरोट खेलना पहले से स्टार्ट हो, जैसे रक्षाबंधन होता है ना उसके बाद ये खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम ये वो वाला अखरोट है आजकल जो ऐसे दांत में टूट जाता है, लेकिन वो जो खेलने का अखरोट होता था ना, एक मिनट चुप हो जाओ दोनों। लेकिन वो जो खेलने वाला अखरोट होता था ना उसे लोकल लैंग्वेज में काठू बोलते थे हम। मतलब वो हार्ड होता था, बिल्कुल एकदम से हार्ड वाला, और वो टूटता नहीं था। तो वो खेलने के लिए होता था स्पेशल, और दुकान में वो भी मिलते थे। ज्यादातर मैक्सिमम लड़के खेलते थे ये गेम। तो उसके लिए क्या होता था ना, जैसे 5 अखरोट लेंगे ना शुभ, मम्मा भी लड़के थे। नहीं हम नहीं खेलते थे, मतलब कम सम खेलते थे हम, लेकिन ज्यादा बोलते थे कि बॉयज ही खेलती हैं इसको, ऐसा वैसा। तो 5 अखरोट लेंगे ना शुभी, क्या करेंगे 5 अखरोट लेंगे, और उसके लिए एक छोटा सा छेद बनाया होता था। मतलब छोटा सा छेद बोले तो जैसे ये बाउल है ना शुभी, हटो शिवा एक मिनट, ये बाउल है ना, है ना, उसकी तरह एक छेद बनाया होता था। इससे थोड़ा सा बड़ा छेद मिट्टी का होता था, वो जैसे खोदेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे इतना सा छेद बनाएंगे और उस पे भी अखरोट डालेंगे, 5 अखरोट उस पे डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे खड़े होना, और हम क्या करते थे, एक अखरोट लेंगे हाथ में, उससे निशाना लगाते थे। जो निशाना लगाने के लिए अखरोट रखा होता था ना, वो होता था मतलब सबसे बड़ा अखरोट रखा होता था वो। और जो होते थे मतलब जो पकने वाले अखरोट, मतलब दांत से टूटने वाले अखरोट नहीं होते थे, क्योंकि अगर ऐसे अगर जब खेलेंगे उनके साथ वो टूट जाएंगे, इसलिए वो हार्ड वाले होते थे अलग से, और वो बिल्कुल छोटे छोटे होते थे। तो हमने जो निशाना लगाने के लिए रखा होता था वो बड़ा अखरोट रखा होता था। तो चले खेलें उसको, खेले शिवा? हाँ नहीं, हाँ जी, वीडियो रखो यार। हाँ ठीक है, वीडियो यहाँ रखो और आपको खेलना है, मैं चलाऊंगी। ठीक है, अब हम इस कटोरी में नहीं रखेंगे, हम यहीं हम ऐसे ही रखेंगे नीचे। ठीक है भाई। और पता क्या होता था, नहीं छेद इस कटोरी से, जैसे आप निशाना लगाओगे, अगर आपका एक बाहर चला गया तो वो अखरोट आपका,
तो ऐसे ऐसे करके हमने इतने सारे ढेर इकट्ठा कर दिया होता था अखरोट का। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी हमें इनको लेके जाना है। और इनको पहले लेके जाते थे, पहले जैसे हम होते थे ना, मतलब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो बोलते थे कि आप नहीं ले जाओगे, लड़के ले जाएंगे। उनके जो ले जाता था ना अखरोट उनके होते थे, बाकी सब कुछ दे देते थे। तो ये पानी वगैरह, 1 मिनट, ये पानी मैं दे दूंगी अभी पौधों को बाहर, जो पानी है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं इसको पानी के पास जहाँ बहता जल हो ना वहां पे रखते हैं। अब पता नहीं यहाँ कहाँ हमें मिलेगा बहता जल, लेक में तो कहाँ जाएंगे इतनी दूर, लेकिन देखते हैं कहीं पानी की जगह जहाँ भी पानी हो उसके पास इसको रख देते हैं। जल्दी जल्दी अखरोट कलेक्ट करो, मैं आंटी जी को बोलती हूँ कि है अखरोट तो उठा लो। और आज के दिन ना हम जैसे ये जिन चीज़ों की पूजा की है, जैसे मक्की और खीरा वगैरह, जो जिन चीज़ों की भी पूजा की है वो आज के दिन नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले तो पानी दे लेते हैं। तो अभी क्या करना है ना, इनको डाल उठाया है, तू भी उठा लेगा। वेरी गुड नाइरा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ये मेरे पास नहीं दे रही है, बोल रही है मैंने उठाना, दर्द तो लग गई हाथ में, दे दो दे दो। तो यहाँ पर ना हम शायर को फेंकने नहीं, मतलब रखने जा रहे थे, सॉरी। तो यहाँ पे बोल रहे थे, ये जो 2 आंटियाँ मिल गई हमें, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऊपर नहीं है पानी, तो फिर आप लेक की तरफ जाओ। हाँ, तो अभी हम ना लेक की तरफ जा रहे थे, लेकिन हुलिया कुछ ठीक नहीं है तो हम अभी नहीं जा रहे हैं। और बाकी टाइम भी बहुत हो गया है, बच्चे जिद कर रहे हैं कि लेक की तरफ जाना है हमें, लेकिन नहीं जा रहे हैं, फिर वापस हो रहे हैं। और वो भी मैंने रखते। हाँ जी गाइस, बोलो, क्या बोल रहा है गाइस? हम तो झील की तरफ जाना है। नहीं जाना है झील की तरफ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ गई मम्मा, मम्मा आ गई। ले तो लगा ले निशान, लगा। जो करे राउंड करे बता। हट तो बोलता है, लग गई। उसको भी लगाने देना, नहीं लगा। सुब नहीं निकला, दो निकाल दिए, 2 बार हो गए। क्या हो रहा है, अभी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। डिनर वगैरह हमारा हो गया है और ये डिज़ाइन मिलेगा आपको एसएच फैशन वर्ल्ड पे। अब इसमें दिख नहीं रहा है साफ, अब मैं इसकी क्रिएशन कर रही हूँ। सुबह इसकी वीडियो बनने की, और दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी, साथ में बालों की ऑयलिंग भी की है, शिवा की भी, शुभी की भी, अपनी भी अच्छे से। तब थोड़ा चिपकू लग रही हूँ। ऑयल करना बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए, आप ज़रूर कीजिएगा ऑयल। मतलब मैं हर मतलब जब भी बनाती हूँ ना रेमेडीज़, तो बता ही देती हूँ आपको कि ऑयलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बालों के लिए। कुछ क्या करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते बालों की। तो मैंने जो ऑयल बनाया हुआ है ना अभी तक, मैं उसी को ही अप्लाई कर रही हूँ, जो नारियल तेल में मैंने बताया था आपको कि क्या क्या रेमेडीज़ आपको उसमें डालनी है, वो वाला नारियल तेल बनाया था। तो आज का जो शहर का त्यौहार है कैसा लगा आपको हमारा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ अगर और बनाते होंगे, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया आपको क्यों कैसे मनाते हैं और क्या होता है इस दिन में। जितना भी मुझसे हो चुका, मैंने हो सका मतलब वो शेयर करने की कोशिश की आपके साथ हैं। अब टांग में इसको दर्द लग गया, सर में दर्द, टांग में दर्द, पढ़ाई का नींद आ रही है ना। शिवा बंद करो, बंद कर दो। अब दबा देती हूँ ना मैं, टांग भी मसाज भी कर देती हूँ। सो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा।